हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। चांदी दीदी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो देखिए विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि ये एक जो एक्स और वाई होता है ना, उसका मान निकालने का एक बहुत ही अच्छा सा विधि है, तरीका है। और ये क्लास 10th का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और इसको मतलब बनाने के बाद ना आपको एग्ज़ाम में 5 या 4 नंबर तो मिल ही जाते हैं। और ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को आज हम एक ही क्वेश्चन से आपको सॉल्व करके बताएंगे कि अगर एक क्वेश्चन दिया हो और आपको उसको विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से, दोनों विधि से सॉल्व करना हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन है, पहले लिख देते हैं हल। ठीक है, चलिए इसको हम पहले बनाएंगे विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन विधि। विलोपन विधि से बनाएंगे। अब देखिए इसका जो नाम है ना विलोपन, इसके नाम में ही इसको बनाने का तरीका छुपा है। इसका नाम है विलोपन। विलोपन का मतलब है विलुप्त करना, गायब करना। ठीक है, तो कैसे गायब करके और एक्स और वाई का मान निकालेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन है हमारा x + y = 14 और x - y = 4। विलुप्त करने का मतलब है कि इस दोनों में से एक को गायब कर दीजिए। या तो x का मान गायब कर दीजिए या y वाले को गायब कर दीजिए। दोनों में से किसी एक को आप क्या कर दीजिए? गायब कर दीजिए। तो चलिए अब देखिए ये हमारा गायब कैसे होगा। तो गायब का मतलब कि उसको हटा दीजिए, छिपा दीजिए, काट दीजिए उसको। तो देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये हमारा हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। हम क्या करेंगे, देखिए ये तो ऐसे ही अगर हम इसका चिन्ह बदल देंगे तो ये कट जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2 हो और ये 3 हो, x के पास में थोड़ा समझिएगा, 2 हो और 3 हो, तो उसको हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 में ऊपर वाले नीचे वाले के मान से गुना करेंगे और समीकरण 2 में ऊपर वाले के मान से गुना कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल में ये दोनों बराबर है तो हम सिर्फ चिन्ह बदलेंगे। तो चिन्ह बदलने के लिए हम लिख देंगे कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर। ठीक है, तो चलिए समीकरण 1 में से हम 2 को घटा लेते हैं। तो देखिए जब घटाया जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। x + y = 14 है और ये x - y = 4 है। जब समीकरण को घटाइए, सबसे पहले जान लीजिए ये कौन सा समीकरण। तो ये रैखिक समीकरण है। एग्जाम में ये भी पूछ देता है 1 नंबर वाले में कि ये कौन सा समीकरण है, तो आप सीधे से बता दोगे ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो चलिए घटा देते हैं। तो घटाने पर चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा। ये माइनस में है, ये प्लस में हो जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल गया। अब देखिए ये ऊपर वाला प्लस में और नीचे वाला माइनस में। अब ये मत बोल दीजिएगा कि ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला भी प्लस में, नहीं। अब नीचे वाले का चिन्ह बदल गया, नीचे वाले का चिन्ह बदल गया। तो ये प्लस में और ये माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एगो ऊपर y है और एगो नीचे, दोनों प्लस में है तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये 2y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2y। और 14 में से 4 घटा लेंगे तो क्या होगा? 10 होगा। तो यहाँ पे अब हम y का मान निकालेंगे। y बराबर हो जाएगा 10/2। 2 क्यों? क्योंकि 2 यहाँ पे y में गुना कर इधर आएगा तो भाग दे देगा। तो ये हो जाएगा क्या? 5। इसलिए लिख देंगे y बराबर क्या? 5। y का मान निकल गया। अब जब y का मान निकल गया तो हम x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान निकालने के लिए आप या तो समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए, नहीं तो समीकरण 2 में y का मान रख दीजिए। किसी में रख दीजिएगा, x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम रख देते हैं समीकरण 2 में y का
मान y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है। चलिए समीकरण 2 में y का मान रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो अब ये x का मान हमें निकालना है ना, तो x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना, तो x को यहीं पे छोड़ देंगे, माइनस y का मान क्या आया है 5 अब बराबर 4। x का मान निकाला, x इधर ही रहेगा, ये 4 है इधर, 5 माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो देखिए विलोपन विधि से हमने जब सॉल्व किया तो x का मान 9 आया और y का मान 5 आ गया, ठीक है। ये रहा विलोपन विधि। तो समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब हम इसी क्वेश्चन को हम आपको प्रतिस्थापन विधि से बनाकर दिखाते हैं। तो चलिए हम बना लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। क्वेश्चन तो यही है, ये रहा क्वेश्चन, इसी को हमने अभी विलोपन विधि से सॉल्व किया। अब इसको हम आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए प्रतिस्थापन का मतलब प्रतिस्थापित कीजिए, मतलब एक के मान को दूसरे में स्थापित कीजिए, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे कि ए या तो समीकरण 1 से ले लीजिए, नहीं तो समीकरण 2 से, किसी एक समीकरण को ले लीजिए। तो जो आसान होगा ना आप उसी को लीजिएगा। अब ये दोनों समीकरण आपके सामने है, तो आप देख के नहीं बता सकते हो कि कौन सा आसान है कौन सा भारी है। तो देखिए इन दोनों में ना हमको ये समीकरण 2 आसान लग रहा है, तो हम इसी को ले लेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, x और नहीं तो y, दोनों में से किसी एक का मान निकाल लेंगे। तो चलिए समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4। अब हम क्या करेंगे कि x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 4 और y इधर क्या कर रहा है, घटा रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, जोड़ेगा। तो x का मान आ गया क्या, x प्लस 4। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ये वाला वीडियो देखने के बाद ना आपका विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के टाइप का कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, और एग्जाम में आपका 5 नंबर का 5 नंबर आएगा ही। तो इसलिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। चलिए तो ये हम इसको मान लिए समीकरण 3, ये समीकरण 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास 2 समीकरण है, तो ये दूसरे समीकरण से हमने तीसरे समीकरण को बनाया। हमारे पास कौन सा समीकरण छूट रहा है, तो 1 नंबर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो चलिए हम रख देते हैं, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14। तो इसमें हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। तो x का मान रखेंगे तो x बराबर रखेंगे, तो ये x का मान क्या है 4 प्लस y, और प्लस का y है तो प्लस का y, बराबर का 14 है तो बराबर का 14। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। देखिए x की जगह पर हमने x प्लस y रख दिया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दिया, y है तो y, ठीक है। चलिए अब ये बराबर 14 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 4 हो जाएगा और y जोड़ देंगे तो प्लस का 2y हो जाएगा बराबर 14, ठीक है। अब हमें निकालना है यहाँ से y का मान। तो जितने भी हमारे अचर पद हैं उन सबको हम हटाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले ये यहाँ से 4 को हटाएंगे, तो ये 2y बराबर 14, और 4 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो अब हो जाएगा 2y बराबर 14 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 10। तो यहाँ पे एक y बराबर 10 बटे क्या हो जाएगा, 2। क्यों 2 होगा, क्योंकि 2 इधर गुना कर इधर आएगा तो भाग देगा, कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा 5। y का मान 5 निकल के आ गया। अब हम निकालेंगे x का मान। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास 2 समीकरण है, एक समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, हमारे पास 3 समीकरण। किसी भी समीकरण में आप y का मान रख के और x का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण 3 में रख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान
रखने पर। तो समीकरण 3 में हम y का मान रख देते हैं। समीकरण 3 है हमारा, देख लीजिए यहाँ पे है x बराबर 4 प्लस वाई। तो x का मान तो निकालना है, छोड़ देंगे, 4 है तो 4, अब प्लस y का मान क्या है 5, तो इसलिए x बराबर क्या आ गया, x बराबर 9। देखिए तो y का मान 5 और x का मान 9, विलोपन विधि में भी यही आया था और प्रतिस्थापन विधि में यही आ गया। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से हमने आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों समझा दिया। तो जिन लोगों को वीडियो समझ में नहीं आया होगा वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। हम एक और वीडियो बनाएंगे और आपको और भी अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।